अभी पेरिस ओलंपिक 2024 चल रहा है और अभी तक जहां चाइना 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल जीत चुका है, फ्रांस 12 गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया 12 गोल्ड, यूएसए 11 गोल्ड जीत चुका है। पेरिस ओलंपिक में कुल 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 36 ऐसे देश है जो कम से कम अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कम से कम 1 गोल्ड मेडल जीत चुका है। और इंडिया कहाँ है? इंडिया अभी 49वें नंबर पर है, सिर्फ 3 ब्रोंज मेडल के साथ। एक तरफ तो हम कहते हैं दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है, और ओलंपिक में अभी तक हम सिर्फ 3 ब्रोंज मेडल ही जीत सके हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इंडिया ओलंपिक में इतना ज्यादा पीछे है और चाइना जैसे देश, यूएसए जैसे देश इतना आगे? और ऐसा क्या है ओलंपिक में जो दुनिया के सभी देश इसके लिए इतना ज्यादा पागल रहते हैं? आखिर ओलंपिक के मेडल से फायदा क्या होता है? पहले जानते हैं इंडिया ओलंपिक में इतना ज्यादा पीछे क्यों है। क्या इंडिया के 140 करोड़ लोगों में टैलेंटेड लोग नहीं हैं? इंडिया के ओलंपिक में पीछे होने के बहुत से कारण हैं। पहला कारण, इंडिया में और देशों की तरह स्पोर्ट कल्चर नहीं है। इंडिया में सक्सेस का मतलब सरकारी नौकरी होता है। इंडिया में अगर आप एक स्पोर्टमैन हैं तो आपको कोई इज्जत नहीं दिया जाएगा। दूसरा कारण, व्यवस्था। भारत के स्कूलों का क्या हालात है सब जानते हैं, बट भारत के कॉलेजों का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। भारत में ज्यादातर कॉलेजों के पास स्पोर्ट के लिए ग्राउंड नहीं है, तो प्लेयर कहाँ बनेंगे? और मैं ऐसे कई कॉलेज जानता हूँ जिसमें स्पोर्ट के लिए जगह तो है, एक बड़ा सा हॉल बना है जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल जैसे कई गेम्स एक साथ खेले जा सकते हैं, बट वो हॉल बच्चों के लिए कभी खुलता ही नहीं है। सालों साल से उसमें ताला लगा है। तो क्या प्लेयर इंटरनेट से ओलंपिक के लिए डाउनलोड होगा? तीसरा कारण है सरकार की नाकामयाबी। सरकार कभी भी स्पोर्ट के तरफ ध्यान ही नहीं देता है, और खासकर मैं कहना चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट को, वरना लाखों बच्चों को स्पोर्ट के जरिए भी सेटल किया जा सकता था और वो स्पोर्ट के जरिए एक अच्छा करियर बना सकते थे, अच्छा से कमा खा सकते थे। चौथा कारण है इंडिया की पब्लिक। यहाँ की पब्लिक क्रिकेट को छोड़कर किसी और खेल को देखना ही नहीं चाहती। जब पब्लिक देखती ही नहीं तो कोई क्यों ही खेलेगा? उसके बाद कहते हैं इंडिया मेडल नहीं जीतता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन का नाम जानते हैं? क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम हैं, उसे भी देखो तभी तो इंडिया मेडल जीतेगा। पांचवा कारण भी इंडिया की पब्लिक ही है। जब वो क्रिकेट के अलावा किसी और गेम्स को देखती ही नहीं तो किसी और गेम्स को स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलता। हमारे देश के एक टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना जी, वो कहते हैं इंडिया बिल्कुल भी स्पोर्ट सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, हम सिर्फ सेलिब्रिटी को देखते हैं। वो कहते हैं मैं टेनिस के स्पॉन्सरशिप के लिए कई कंपनीज के पास गया, बट सभी ने टेनिस को स्पॉन्सरशिप करने से मना कर दिया। टेनिस को भारत में जब कोई देखता ही नहीं है तो हम उसे स्पॉन्सरशिप क्यों करें? छठा कारण है इंडिया की गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट भी तो हम में से ही एक है। दूसरे देशों की तुलना में इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट पर कुछ भी पैसा खर्च नहीं करती है। सातवां कारण है करप्शन। इंडिया में बहुत करप्शन है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्पोर्ट पर कुछ भी पैसा खर्च नहीं करता है, बट गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करता है वो पैसा प्लेयर के पास कभी पहुंच ही नहीं पाता है। आठवां कारण है जहां चाइना पेरिस ओलंपिक में 405 खिलाड़ी भेजा है, यूएसए 600 खिलाड़ी भेजा है, फ्रांस 625 और ऑस्ट्रेलिया 660 खिलाड़ी भेजा है। वहीं इंडिया सिर्फ 117 खिलाड़ी ही भेजा है, क्योंकि ओलंपिक में जाने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है यहाँ के प्लेयर उसी को पास नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन इंडिया के लोग इन सब खेलों को देखना शुरू कर देगा, इंडिया भी मेडल जीतने लगेगा। अब देखते हैं चाइना ओलंपिक में इतना ज्यादा आगे क्यों है। चाइना में बच्चों को 4 से 6 साल से ही ओलंपिक के लिए तैयार किया जाता है। चाइना बिलियंस डॉलर ओलंपिक एथलीट पर खर्च करता है। चाइना दुनिया से बड़े बड़े ट्रेनर को लाता है और अपने एथलीट को तैयार कराता है। चाइना में स्पोर्ट एज अ कैरियर देखा जाता है और चाइना में जबरदस्त स्पोर्ट कल्चर है। चाइना में एक अलग से स्पोर्ट का इंडस्ट्री बन गया है और चाइना के इन सब चीजों का ओलंपिक में फर्क साफ दिखता है। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पर, ओलंपिक मेडल किसी भी देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्यों दुनिया के सभी देश ओलंपिक के लिए इतना पागल रहते हैं? उसका कारण है सॉफ्ट पावर। दुनिया में ओलंपिक ही एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक से आपको और आपके देश को जज किया जाता है। जो देश जितना अच्छा ओलंपिक में करता है उस देश के नागरिकों को दूसरे देश में उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड समझा जाता है, क्योंकि ओलंपिक को पूरा दुनिया देखती है और कंपेयर करती है। और एक तरह से यह भी है कि आप दूसरे देशों को बताते हैं तुम कहाँ हो और हम कहाँ। जिस तरह हम पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक में बहुत पीछे है, उसी तरह से दुनिया भी हमें ट्रोल करती है। मैं इंडियन से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट के अलावा भी और बहुत सारे गेम्स हैं, उसे भी देखो। ओलंपिक मेडल इंडिया में अपने आप आने लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। एंड जय हिंद।